नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों आज क्लास यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक EMRS टीएसटी पीएचडी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और ये बुक एग्जाम रिफ्रेशर है। EMRS एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो टीएसटी पीएचडी एग्जाम लगे हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बुक है और अच्छा कंटेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और बुक भी 2023-24 का है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, स्थल, नदी, उत्खनन वर्ष और उत्खननकर्ता स्थल की स्थिति क्या थी। हड़प्पा जो था रावी नदी के बाएं तट पर था और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन करवाया गया और इस स्थल की स्थिति जो थी माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में था। अगला जो है मोहनजोदड़ो, ये नदी सिंधु नदी के दाएं तट पर था। 1922 ईस्वी में उत्खनन जो करता थे RD बनर्जी, सिंध का लड़काना जिला पाकिस्तान इसकी स्थिति थी। सुद का किंडौर, ये नदी दासक नदी के तट पर और इसका जो उत्खनन वर्ष था 1927 था। उत्खननकर्ता जो थे RL स्टाइन और इसकी स्थिति पाकिस्तान में लोकेशन थी। अगला चंदूड़ो, सिंधु नदी के समीप और इसका जो वर्ष था 1931 और उत्खननकर्ता जो थे NG मजूमदार। स्थल की स्थिति तो ये थी सिंध पाकिस्तान। अगला है रंगपुर जो था मादर नदी के किनारे पे और उत्खनन वर्ष था 1954। उत्खननकर्ता जो थे SR राव, अहमदाबाद भारत में इसकी लोकेशन थी। कोरदीजी जो था सिंधु नदी के किनारे समीप, उत्खनन वर्ष जो था 1955 व 1957। उत्खननकर्ता जो थे फजल अहमद खां। स्थल की स्थिति सिंध पाकिस्तान। अगला है रोपड़ जो था सतलज नदी के किनारे या समीप। उत्खनन वर्ष जो था 1953। YD शर्मा के द्वारा उत्खनन करवाया गया था, पंजाब भारत में इसकी स्थिति लोकेशन थी। अगला है कालीबंगा जो घग्गर नदी के समीप 1961 में VV लाल एवं SR राव के द्वारा और इस स्थल की स्थिति जो थी हनुमानगढ़ राजस्थान में BK थापड़ जो थे। अगला है लोथल जो था भोगवा नदी के समीप 1955-62 के ईस्वी में और उत्खनन जो करता थे ये थे SR राव, अहमदाबाद गुजरात इसकी स्थिति थी। 10वां है आलमगीरपुर, ये भारत में स्थल है और हाँ हिंडन नदी के समीप 1958 ईस्वी में YD शर्मा उत्खनन करता थे, मेरठ उत्तर प्रदेश की लोकेशन थी। अगला है सुरकोटदा जो था हिंडन नदी के समीप 1972-75 के समथिंग इसका वर्ष था। जगतपति जो जोशी थे इसके उत्खनन करता थे और गुजरात कच्छ इसकी स्थिति थी। अगला है बनावली प्राचीन सरस्वती नदी रंगोई के समीप 1973 उत्खनन वर्ष था। RS विष्ट उत्खनन करता थी, हरियाणा लोकेशन थी। अगला धौलावीरा जो था प्राचीन सरस्वती नदी रंगोई के समीप 1990-91 ईस्वी के समथिंग में था। RS विष्ट उत्खनन करता थे, कच्छ गुजरात के समीप इसकी लोकेशन थी। अगला है वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद और उपवेद इसका जो है आयुर्वेद और इसका विशेष जो है किससे जुड़ता था, ये था चिकित्सा से संबंधित। सामवेद गंधर्व वेद उपवेद था, इसका संगीत कला से संबंधित था। अगला है यजुर्वेद, ये उपवेद इसका जो था धनुर्वेद था और इसके विशेष जो संबंध रखता था ये युद्ध कला से संबंधित था। अगला है अथर्ववेद, ये शिववेद और वह वेद ये इसके उपवेद थे, शिल्प से संबंधित कला का ज्ञान इससे संबंधित था। अगला है 16 महाजनपदों का उदय और 16 महाजनपद कौन कौन से और इसका ईसा पूर्व 600 से 325 ईसा पूर्व के समथिंग। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे। पहला था काशी, इसकी जो राजधानी थी वाराणसी थी। कुरु इंद्रप्रस्थ था, अंग चंपा था और मगध राजगृह जिसे गिरिव्रज कहा जाता। बज्जी इसकी जो राजधानी थी वैशाली। मल्ल की कुशीनारा एवं या पावा कह सकते। चेंदी की सुक्तिमती और वत्स की कौशाम्बी राजधानी थी। कौशल की उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल राजधानी कुशावती थी। पांचाल जो उत्तरी पांचाल, अहिछंद दक्षिणी पांचाल, कपिल विराटनगर ये मत्स्य की राजधानी थी। सूरसेन था, ये मथुरा इसकी राजधानी थी। अश्मक पाटन या पोटली अस्मक राजधानी थी। अवंती उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महेश्वती ये राजधानी थी। गांधार तक्षशिला इसकी राजधानी थी। काम्बोज ये राजपुर या हाटक की
राजधानी थी। अगला है जैन एवं बौद्ध धर्म, भागवत एवं शैव धर्म। तो इसमें जैन संगीति सभा कब हुई थी? तो संगीति स्थान, समय और अध्यक्ष कौन थे, इनका कार्य क्या था? तो प्रथम जो हुआ था ये पाटलिपुत्र 322 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व था। और अध्यक्ष जो इनके थे स्थूल भद्र थे। इनका जो कार्य था जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ है। जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था। अगला जो द्वितीय है ये वल्लभी, गुजरात में 513 ईसा पूर्व की बात है। इनको जो अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रमण थे। और इनका जो कार्य था ये था धर्म ग्रंथों कुल 11 अंगों का अंतिम रूप से संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो प्रथम राजगृह में इसका बौद्ध संगीति हुई थी। और समय जो था 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप और शासक जो इनके समय में थे अजातशत्रु थे। दूसरा द्वितीय से बात करते हैं स्थान था वैशाली 383 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष जो थे शाहबगमीर थे। और जो शासक थे इनके समय में ये कालाशोक थे। तृतीय पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व की बात है। समय जो इनका था मोंगलीपुत्र सातकर्णी। और शासक जो थे ये अशोक थे। चतुर्थ कुंडलवन ईसा के प्रथम में हुआ था। और अध्यक्ष जो थे वसुमित्र और शताब्दी। और शासक जो थे कनिष्क थे। अगला गुप्तोत्तर साम्राज्य, जिसे गुप्तकालीन पदाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। महाबलाधिकृत सेनापति को कहा जाता, महादंड नायक युद्ध एवं न्याय का मंत्री जिसे न्यायाधीश कहा जाता था। सर्वाध्यक्ष राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी कहा जाता था। अगला है महावंडाधिकृत, इसे राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी कहा जाता था। ध्रुवाधिकरण, इसे भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी कहा जाता था। महाचपटलिक, इसे दास्तावेजों एवं राजज्ञों का लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी कहा जाता। कर्णिक भूमि आलेख को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी कहा जाता। अग्रहारिक, इसे दान विभाग का अधिकारी कहा जाता। न्यायाधिकरण भूमि विवाद का निपटारा करने वाला कहा जाता। अगला है अटाश्वपति, इसे अश्व सेना का प्रमुख कहा जाता था। कटुक जो था इसे गज सेना का प्रधान कहा जाता। युक्त पुरुष युद्ध में प्राप्त की गई तथा हस्तगत संपत्ति का लेखा रखता था। पुरपाल, इसे नगर का प्रधान अधिकारी कहा जाता था। पुस्तपाल, यह कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था। गुप्तकालीन साहित्यकार व नाटककार कौन थे? तो नाम और इनकी रचनाएं कालिदास थे। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो और वैश्यम मेघदूतम, ऋतु संहार, कुमार संभवम रघुवंशम संस्कृत में है। विशाख दत्त इनकी रचनाएं मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नाटक था। भारवी, ये कृतार्जुनियम इनकी रचनाएं थी। शूद्रक, मत्स्यकटकम, हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था। विष्णु शर्मा, पंचतत्व इनकी रचना थी। और आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत इनकी रचनाएं थी। वारहे मेहर, ये पंच सिद्धांत का वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक इनकी रचनाएं थी। वांगभट्ट अष्टांग हृदय इनकी रचनाएं थी। अगला है सल्तनत कालीन प्रशासन। तो सल्तनत काल के अन्य अधिकारी तथा उनके कार्य क्या थे और पद एवं कार्य क्या थे। वकील दर को ये शाही पहल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन करता था। अगला था अमीर ए हाजिम, जिसे वारवक कहा जाता था। ये कार्य उनका था, ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। सरेजादार, ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। अमीर वाहर, ये आंतरिक नौकायान तथा जल मार्गों का प्रबंधन करता था। शाही नौकाओं का प्रधान भी यही था। अमीर मजलिस, ये सभाओं एवं दावतों जैसी विशेष उत्सवों का प्रबंधन करता था। शहनाई मंडी, ये बाजार मूल्य नियंत्रण, वाट माप की जांच करता था। मजमू आधार, ये राजस्व का आय व्यय ठीक करता था। अगला था मतशर्रिफ, ये शाही कारखानों की देखभाल करता था। अगला है वरीदे मुमालिक, यह सूचनादाता एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। खजीन, ये खजांची था। काजी उल कुजात, ये न्याय विभाग का प्रमुख था। मुफ्ती को धर्म की व्याख्या करता था। अमीर दाद, ये बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट था। अगला है कोतवाल, ये शहरों में शांति व्यवस्था करता था। अगला
सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में रचना और रचनाकार, तो मिफ्ताह उल फुतूह तारीख दिल्ली, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, आस्कानूह, शिपियर ये रचनाकार जो थे अमीर खुसरो थे। संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत रचनाकार ये रचनाकार जो थे राणा कुंभा थे। फितू उस सलातीन ये रचनाकार जो थे अब्दुल्ला मलिक इशामी थे। ताजुल मासिर ये सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी रचनाकार थे। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी इसके रचनाकार थे। तबकात नासिरी ये मिनहाज उस सिराज इसके रचनाकार थे। फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक इसके रचनाकार थे। तारीख ए मुबारक शाही इसके जो रचनाकार थे याहिया बिन अहमद। अगले जो थे मुगल कालीन प्रशासन, तो मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारी कौन थे? मीर अर्ज ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले पत्रों का प्रभारी था। मीर वाहर जल सेना का प्रधान था। मीर तोजक ये धर्मानुष्ठान अधिकारी था। मीर वर्र ये वन विभाग का अध्यक्ष था। नाजिर व्यूतात शाही कारखानों का अधीक्षक था। वकिया नवीस ये समाचार लेखक था। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक था। स्वानिध निगार विज्ञों को समाचार आदेश प्रेषित करने वाला अधिकारी था। हरकारा ये संदेश वाहक एवं जासूस था। वितिकची जो था दरबारी और घटनाओं का लेखक था। परवांची सरकारी आदेश प्रेषक था। मुशर्रिफ ये राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था। अगला जो है मुगल कालीन स्थापत्य क्या है? तो मुगल कालीन इमारत स्थान और निर्माता कौन कौन थे? तो इमारत शेरशाह का मकबरा जो स्थान है सासाराम, और निर्माता जो है शेरशाह सूरी हैं। पुराना किला दिल्ली में है और शेरशाह सूरी इसके निर्माता है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है और निर्माता जो है अकबर है। और अगला अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और जहांगीर इसके निर्माता हैं। इत्माउद्दौला का मकबरा सफ़ेद संगमरमर पर स्थान आगरा में है और निर्माता इसकी जो है नूरजहां है। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां इसके निर्माता हैं। जमा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां जो है ये निर्माता हैं। अगली जो है जमा मस्जिद आगरा में है, जहां आरा बेगम इसकी निर्माता हैं। अगला है ताजमहल ये आगरा में है और शाहजहां इसके निर्माता हैं। अगला है अटाला मस्जिद जौनपुर स्थान में है, इब्राहिम शाह सरकी इसके निर्माता हैं। मुगल कालीन चित्रकला, संगीत, साहित्य इनके बारे में पढ़ेंगे। मुगल कालीन साहित्य, लेखक, कवि और रचनाएं तो क्या हैं? फौजी अकबर का राजकवि इनकी जो रचना है मसद अनवर, मिरातुस्संफा और तबासिरु ये शोभ की उपाधि। अगला है जेब उन निम्सा और इनकी रचना है दीवाने मख्फी। अबुल फजल इनकी रचना अकबरनामा, आईने अकबरी। अब्दुल हमीद लाहौरी इनकी जो रचनाएं हैं वादशाहनामा। मोहम्मद शाकी मुस्तैद खां मासिर आलमगीर इनकी रचना है। अगला है गुलबदन बेगम और हुमायूं नामा इनकी रचना है। अगला है हुमायूं की बहन जो है यही है जौहर आफ्ताबची और इनकी जो रचना है तज़किरात उल वाक़ियात। निज़ामुद्दीन तौक़ात अकबरी, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुतखौ उल तवारिख, मोहम्मद हसन मिरात अहमदी इनकी रचनाएं हैं। भीमसेन बुरहानपुरी, नुक्स ए दिलकुशा इनकी रचना है। इसबर दासनागर और इनकी जो रचना है फतुहात आलमगीरी। बाबर जो है तुजुक ए वाबरी फारसी अनुवाद। अब्दुल रहीम खान खाना नहीं आया इनकी रचना है। अगला जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी इनकी रचना है। अब्दुल हक जो थे अकबर उल अखयार इनकी रचना है। मोहम्मद गौस इनकी जो रचना है गुलजार औरार। अगली किसान मजदूर निम्न जातीय आंदोलन, तो आंदोलन का नाम और आंदोलन के जो प्रभावित क्षेत्र थे उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे और इनके कारण क्या थे उनके बारे में जानेंगे। रंगपुर विद्रोह बंगाल में 1783 ईस्वी में हुआ था और विभाग जिसका प्रभावित क्षेत्र था रंगपुर, दिनाजपुर और इसके नेतृत्व जो करते थे धीरज नारायण। इनका जो कार्य था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया जिसका बोझ किसानों पर पड़ा है। अगला है नील 1859 से 60 ईस्वी तक आंदोलन इसका नाम है। और अगला जो प्रभावित क्षेत्र था
वंगाल था। नेतृत्व जो करते थे दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास थे। और कारण जो था अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरन नील की खेती करवाना था। बिजौलिया बिजौलिया 1905 से 1913 के समथिंग समय था। मेवाड़ प्रभावित क्षेत्र था। और नेतृत्व जो कर रहे थे सीताराम दास भूप सिंह उर्फ पाथिक मणिकलाल शर्मा थे। इनके जो कारण थे किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाए जाने के कारण ऐसा हुआ। अगला है चंपारण 1917 में। और चंपारण रामनगर मोतिहारी बेतिया मधुबनी में प्रभावित क्षेत्र है। और नेतृत्व जो कर रहे थे महात्मा गांधी थे। और इनका जो कारण थे तिनकठिया प्रणाली सर हवेशी और लगान वृद्धि तवान तवान एक मुसद मुआवजा के विरोध में है। अगला खेड़ा 1918 ईस्वी के समथिंग। और खेड़ा प्रभावित क्षेत्र गुजरात में था। और नेतृत्व जो कर रहे थे महात्मा गांधी थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार मालगुजारी स्कूल कर रही थी और अंग्रेजों ने बाद में इसे माफ़ कर दिया। अगला है मोपला द्वितीय। मोपला जो है 1921 ईस्वी में नहीं आ रहा है। मालाबार प्रभावित क्षेत्र था। और नेतृत्व जो कर रहे थे याकूब हसन गोपाल मेनन पी मोहिद्दीन कोय्या का जो कारण था अंग्रेजों द्वारा अली मुसलियार को पकड़ने के लिए तिरुरांगडी के मस्जिद पर छापा लगाया गया। अगला है वारदौली 1928 ईस्वी के समय सूरत का वारदौली तालुका था प्रभावित क्षेत्र। और नेतृत्व जो कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनका जो कारण था लगान में बढ़ोतरी हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी इत्यादि नहीं चलेगा। अगला जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाएं और स्थापना वर्ष संस्थापक तो ब्रह्म समाज 1828 इसका वर्ष था। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। और अगला है तत्वबोधिनी सभा ये 1839 के समय था। और देवेंद्र नाथ टैगोर संस्थापक होंगे। आर्य समाज देव समाज 1887 विश्व नारायण अग्निहोत्री वलात्सकी का कर्नल अकाउंट स्वामी विवेकानंद गोपाल कृष्ण ने गोखले लॉर्ड विलियम वेंटिक एलन बरो एवन कैनिंग ईश्वरचंद विद्यासागर इत्यादि थे संस्थापक। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 का समय था। देव समाज जो था 1887 के समय था। अगला जो संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री और ब्लाउत्स्की व कर्नल अलकॉट इसके संस्थापक थे। अगले रामकृष्ण मिशन तो 1897 इसका स्थापना वर्ष था। और स्वामी विवेकानंद संस्थापक थे। अगला सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी क्यों ले रहे थे अपने से पे। अगला सॉरी दोस्तों तो अगला जो था रामकृष्ण मिशन जो 1897 स्थापना वर्ष था। रामकृष्ण मिशन जो था इनके संस्थापक जो थे स्वामी विवेकानंद थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये संस्था थी 1905 स्थापना वर्ष था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। अगला है सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसके संस्थापक थे। एलन बरो दास प्रथा को अंत किया था। और इसका जो स्थापना वर्ष था 1843 था। विधवा पुनर्विवाह जो 1856 स्थापना वर्ष कैनिंग ईश्वरचंद विद्यासागर इत्यादि लोग थे। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तो सबसे पहले कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था तो हड़प्पा था। ये क्वेश्चन आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी तो कांस्य युग थी। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है मृत पुरुषों का स्तूप। अगला वनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है फतेहाबाद। अगला किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था लोथल में पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है तो यह लोथल आ चुका है। पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो यह है हड़प्पा। अगला सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार में पाया गया क्या है तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं तो ये लोथल में। हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। ये रावी नदी है। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते हैं तो ये चित्रलिपि का प्रयोग करते हैं। भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है ये है महाभारत से।
अगला भागवत गीता में छंद है तो 700 छंद है। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में है। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? तो अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के समकालीन थे, महावीर थे और भारतीय दर्शन के स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता, तो ये 6 हैं। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या 6 है। और कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया? ये सामवेद। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त था। यूनानियों द्वारा किस भारतीय राजा को अमित्रोचेस्टस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? अशोक का दादा था। अगला गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी वंश के राजा थे, सातवाहन थे। अगला है प्राचीन भारत के राजा कनिष्क किस राज्यसभा से संबंधित है? तो ये कुषाण। अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध रचित लिखी थी, वो कौन था? कनिष्क था। कनिष्क महान जो राजवंश के तुरस्क सम्राट थे, उन्होंने गंधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन दिया था, ये थे कुषाण। अगला है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। गुप्त वंश 320 से 540 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लोहा स्तंभ पर किस का अधिकार है? तो ये चंद्रगुप्त का। दिल्ली में महरौली में स्थित लोहा स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। अनंत वर्मन वंश का शासक था गंगा। DSSB 2022 सिफ्ट 1 में ये वाला आया था। अंत वर्मन वंश का था, तो ये था गंग वंश का था। तो दोस्तों आज के लिए इतनी क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।